अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप खैर वाफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम बहुत ही अहम मौजू और मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हिंदुस्तान में 2014 के बाद 37 ऐसी फिल्म्स बनी हैं जिनका मकसद मुसलमानों को नेगेटिविटी में बताना है, जिनका मकसद मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ना है और जिनका मकसद मुसलमानों की जो हिस्ट्री है उसको गलत पेश करना है। आप तो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद है। हिंदुस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है। मुसलमान हुक्मरानों ने 500 साल से ज़ायद हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। तो ऐसे मुसलमानों के बारे में हमेशा जहर उगलते हुए, नेगेटिव रोल्स में बताते हुए, टेररिज्म से जोड़ते हुए, ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टॉलीवुड ही नहीं और कौन सा भी वुड आप ले लीजिए, उसमें मकसद यही होता है कि मुसलमानों को बुरा भला बताए। तो मैं आज हमारे इस वीडियो में आप तमाम को बताऊंगा कि क्यों ये मकसद है इन लोगों का, 2014 के बाद शिद्दत क्यों बढ़ गई है और ऐसा कौन करवा रहा है, ऐसा करने से क्या उनको मिल रहा है। तो ऐसा जब होता है मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई फिल्म आती है तो क्या हम उसको रोक पाते हैं? सेंसार बोर्ड और सिस्टम क्या कहता है, कानून क्या कहता है और हमारी जिम्मेदारियां क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आप तमाम के सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आप तमाम से गुजारिश और अपील करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को ज़रूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त व अहबाब घर वालों से भी करवाएं। आप तो जानते हैं कि अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से 15 साल का जो मेरी समाजी कारकुन के एतबार से जो खिदमात रहे हैं, बेलूस खिदमात, वो ज़ात मज़हब से हटके, सियासी जमातों से हटके मैं करते आ रहा हूँ। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट होने के नाते मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हमारे नौजवान पीढ़ी को, हमारी आवाम को उजागर करूँ और उन तमाम के सामने हकीकत रखूँ, ताकि हम लोग जो आने वाला बुरा वक्त है, जो 2024 के बाद भी नहीं मालूम कि कैसे हालात आने वाले हैं, तो ऐसे हालात में हम उसका डट के सामना कैसे करना है, कैसे मुत्तहिद होना है, कैसे कानून को, दस्तूर को साथ में लेके चलना है, ये तमाम मैं इंशाअल्लाह आपके सामने वीडियोस की शक्ल में लाता जा रहा हूं। तो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस के ज़रिए जुड़ते हुए, इन वीडियोस को शेयर करते हुए और हमारे लोगों में शऊर बेदारी पैदा करेंगे। तो अब चलिए मैं बताता हूं आपको कि 2014 से पहले जो फिल्में बनती थी, आपको मालूम होना चाहिए कि हर फिल्म में एक कमर्शियल एलिमेंट होता है। पैसों के खातिर फिल्म बनाई जाती है, पैसा अगर मिल गया तो फिल्म हिट हो जाती है। मैसेज के खातिर काफ़ी कम फिल्म्स बनते हैं। आज के जो फिल्म आप देख रहे हैं तो इसके अंदर एक्सपोजर, इसके अंदर वहियात म्यूज़िक, इसके अंदर जो तमाशे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थिएटर जाता नहीं, मूवीज़ तो मैं थिएटरों में जाके देखता भी नहीं। आजकल तो ये फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप वगैरह पे शॉर्ट्स आ जाते हैं, तो कभी उस पर अंदाज़ा हो जाता है कि फ़िल्म में पॉजिटिव नेगेटिव है, रिव्यूज़ से भी मालूम हो जाता है। लेकिन मैं आप तमाम से गुजारिश और अपील करता हूँ कि मूवीज़ थिएटर्स जाके खासकर ना देखे और उन मूवीज़ को हरगिज़ ना देखे जिसके अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करके थिएटर को बुलाया जाता है। और ये तो आदत सी बन गई है कि माइनॉरिटीज़ को बुरा बताएंगे तो मेजॉरिटी वाले आके मूवीज़ देखेंगे, उससे कलेक्शंस बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश आज के दौर में हो रही है, जो हमारे लोगों को समझना ज़रूरी है। अगर कोई फिल्म में हमको नेगेटिव बताया गया है तो आप जज्बात में जाके थिएटर्स में भर भर के मूवी देखने शुरू कर देंगे तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे। तो उसके लिए ये चीज़ को समझना है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक वक्त ऐसा था कि फ़िल्म जब बनती थी 2014 से पहले, यहाँ पुराने फिल्म्स में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई भाई भाई की तरह और इंसान के अंदर जैसे वो ईमानदार हो, दियानतदार हो और मेहनती हो और फैमिली का एक स्ट्रक्चर और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद, ये तमाम चीज़ें बताए जाते थे। लेकिन आज के फिल्मों में तो अब क्या हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं। तो उसके लिए जो पुराने फिल्में थी जिसके अंदर मुसलमानों की तारीख को, तहरीक को जैसे बताया गया, अनारकली ले लीजिए, मुग़ल आज़म ले लीजिए, मुमताज़ महल ले लीजिए, ऐसे कई सारे फिल्मों के नाम हैं जिसके अंदर मुसलमानों को बुरे शेड्स में नहीं बताया जाता था। लेकिन अब ख़ासकर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो 2014 के बाद में जो फिल्में बनने लगी है, अगर उनके नाम मैं ले लूँ आपके सामने, तो जो ज़्यादा शोर शराबा जो फिल्मों पर हुआ है वो तो कश्मीरी फाइल्स आप जानते हैं, फिर केरला फाइल्स आप जानते हैं, फिर उसके बाद रज़ाकार फाइल्स। अब ये जो नई नई फिल्म बनी है एनिमल मूवी, वो एनिमल मूवी में तो जो नेगेटिव शेड है जिसमें मुसलमानों को बताया गया है, अब यकीन मानिए कि इतना वहियात बताया गया है। मुसलमान कैसे होते हैं, क्या है, वो मैं आगे डिस्कस करके बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में पद्मावती, फिर उसके बाद हम दो और हमारे 12,
जिसमें मुसलमानों को जिम्मेदार बताया गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए, यानी आबादी बढ़ने के लिए। फिर लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, सूर्यवंशी, तानाजी और कई सारे, जैसे कि सीक्रेट सुपरस्टार, गली बॉय, बेबी, काबुल एक्सप्रेस। ये तो खासकर 9/11 के बाद तो ये तो हो गया कि मुसलमानों को टेररिस्ट और टेररिज्म से जोड़ा जाए। अब एक दाढ़ी टोपी रखे समाज में फिरने वाले और इस्लामी जो सुन्नतों को लेके साथ में चलने वाले हम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है कि दुनिया मुसलमान को, जैसे दाढ़ी टोपी जुब्बा एक टेररिस्ट के सिंबल बताए गए, तो हम मुसलमान जो प्रोफेशन में होते हुए भी हम देख रहे हैं, सोसाइटी में एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा दिल और दिमाग जानता है कि किस तरह से एक शक की नज़र से देखते हैं। अब आप तो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो LLB करना भी इसीलिए हुआ है कि हमारे मुसलमानों पर एट्रॉसिटीज़ है, हमारे मुसलमानों के खिलाफ प्रेजुडिसेस है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको हमारी हक की आवाज़ बुलंद करना है, लड़ना है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने LLB की डिग्री भी की। अब उसी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे LLB से पैसा कमाने का तो कोई मकसद ही नहीं रहा, लेकिन कौम की खिदमत और जो हकीकत है हिंदुस्तान में है मुसलमानों की जो तहरीक है, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत होती आ रही है। तो अब काफ़ी सारे फिल्मों के नाम हैं, मैंने 37 जो कहा है उससे बहुत से भी रिलीज़ भी हो रहे हैं। तो ये कौन करवा रहा है? ऐसे नेगेटिव फिल्म्स मुसलमानों के बता के क्या मिल रहा है? तो इसके अंदर आप देख लीजिए, खासकर मुसलमानों को ब्लेम करके बताने से क्या हो रहा है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करके, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कलेक्शंस बढ़ाने की कोशिश तो अपनी जगह है, वो कमर्शियल एलिमेंट है, लेकिन इससे हट के मुसलमानों को नेगेटिव बताने से फिल्मों में ये क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी का फायदा है। बिल्कुल, बीजेपी जब से आई है तब तो उनका फायदा यही है कि पोलराइज करो, वोट डिवाइड करो, हिंदू मुस्लिम का गेम चलाओ, फिर उसके बाद सीधे सीधे ये मेजॉरिटी और पावर में आ जाएंगे। तो यही चलते आ रहा है फिल्मों के जरिए भी। तो उसके लिए हमारे लोगों को सोचना है, समझना ज़रूरी है कि जज्बात में आने के बजाय हमको एक डेमोक्रेटिक और एक सिस्टम के लैंड ऑर्डर के हिसाब से हमें काम लेना है। जज्बात में आ गए, प्रोटेस्ट कर दिए, वायलेंस को हम लोग रिसॉर्ट करें, तो ये तमाम चीज़ें गलत हो जाएगी। तो अब जैसा मैंने कहा कि ये पहला काम जो हो रहा है, ये एक कमर्शियल एलिमेंट से हट के कम्युनल एंड पावर पॉलिटिक्स का एलिमेंट लाया जा रहा है। फिर उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया कि पब्लिसिटी ली जा रही है, फेक पब्लिसिटी। अब जैसे आप मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को बुरा बताएंगे तो आपको फौरी प्राइम मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह के अपॉइंटमेंट्स मिल जा रहे हैं, आपको ओवरनाइट एक सेलिब्रिटी बना दिया जा रहा। तो आपने देखा है जो कश्मीरी फाइल्स बनाए, उनके हालात क्या है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में कुछ तबके के लोगों ने उनको इनकरेज किया, सारी दुनिया में उन पर थू थू की गई। और मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तान का जो 80% जो नॉन मुस्लिम बिरादरी है, तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ही मुसलमानों के कंप्लीट खिलाफ नहीं है। उसके अंदर भी कई सारे सेक्युलर लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चाहने वाले लोग हैं। उसी वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलकर है। तो ये आजकल की पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है कि डिवाइड करो, इन लोगों को रेडिकलाइज करो, ये लोगों को एक बुरा बताते हुए एक सिस्टम में से इनको दूर कर दो, इनको उखाड़ के फेंको। आप जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी यही है बीजेपी के, इसका ना कोई मुसलमान MLA है, ना कोई मुसलमान MP है, ना कोई मिनिस्टर है। तो उसके लिए ये एक साजिश है। तो अब उसके बाद पैसा भी तो आता है, फिर उसके बाद हेट्रेड फैलाया जाता है एक ही रिलीजियन और एक ही कम्युनिटी ऑफ पीपल के पीछे, क्योंकि ये लोगों का जीना मुश्किल कर देना है, ये लोगों को फिर से ऐसे हालात पैदा करना है कि एक दूसरे के अंदर लड़ाई झगड़े हो और एक दूसरे के अंदर खून खराबा हो और ये लोग सत्ता पे पावर में बैठे मजे ले। तो और आप तो थ्योरी जानते हैं, जैसे कि हिंदुत्व बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर और सोशलिस्ट को रिमूव करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो हिस्ट्री है मुसलमानों की, जो मैंने कहा कि 500 साल से ज़ायद हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों में हुकूमत की, बादशाहत की, तो उसको भी गलत बताने की साजिश और कोशिश ये फिल्मों से की जा रही, तो जिसको हम लोगों को समझना है। तो अल्लामा इकबाल का वो अशार आपको याद है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो उसके लिए हमको हमारी हिस्ट्री को कलेक्ट करना है, हमारी हिस्ट्री को समझना है। अगर हम हमारी हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आने वाले जनरेशन को हम बताएंगे क्या? तो यही चाय शॉप, पंचर शॉप, ठेला मंडी, यही मेवे के कारोबार, यही चीज़ें हम बताएंगे।
तो इसके लिए हमको हमारी हिस्ट्री को खुद पढ़ना है और आगे वाले तबकों को भी बताना है। इससे आगे चल के हमारे लोग हमारे हिंदुस्तान में जो हक है, हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से इज्जत से सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं, यहाँ के हम बाइज्जत शहरी है, वो हम बताने में और वो पोजीशन हम लेने में कामयाब होंगे। क्या हम हमारे जनरेशन्स को आगे तालीम याफ्ता बनाकर उनको ये तमाम चीज़ें बताना है। तो अब हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश, आप तो देख रहे हैं कि नामों को बदल दे रहे हैं, स्टेट्स के नाम बदल दे रहे हैं, गली कूचे के नाम बदल दे रहे हैं, हिस्ट्री में से आपको किताबों में से आपको लेसन्स निकाल दे रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं। तो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बना रहे। तो उसके लिए ये कुछ सेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड मूवीज़ वालों को पकड़े रखे हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ बनाते जा रहे हैं। तो मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे उन सेक्युलर भाइयों को, हिंदू भाइयों को, कि ऐसी तमाम थीरीज़ के खिलाफ वो पहले बोलते हैं। आज हमारे मुसलमान भाई कंडेम करने के बजाय कि भाई ऐसा फिल्मों में आप बताएं, हम ऐसे नहीं हैं, तो हमारे माशाल्लाह हिंदुस्तान के हिंदू भाई जो सेक्युलर है वो लोग बता रहे हैं कि मुसलमानों की हिस्ट्री को आप ऐसा गलत मत बताइए। सलाम है मेरे उन हिंदू भाइयों को जो बिल्कुल ऐसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को पसंद करते हैं। तो अब हमारे मुसलमान भाइयों की जिम्मेदारी ये होना है कि आपको पहले कोई मूवी में अगर मुसलमान को बुरा बताया गया है तो मुसलमान के मूवी के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी करते हुए आप खुद जाके थिएटर में बैठ के मत देखिए। आपको चाहिए कि अगर वो गलत है तो सेंसार बोर्ड ने कैसे परमिशन दे दी, क्या उसके अंदर वायलेशंस हो रहे हैं, तो बड़ों से बैठे मशवरा करें, फिर उसके बाद में उसके खिलाफ जो एक्शंस लेना है, प्रोटेस्ट करना है, वो लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से करें। वायलेंस को हरगिज़ आप लोग रिसोर्ट ना करें, वरना ये फिल्मों में बताने वाले मुसलमानों को नेगेटिव और टेररिस्ट रोल्स में कामयाब हो जाएंगे कि मुसलमान ऐसे ही है, यही काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आज जो फिल्में निकल रही है वो फिल्में सेंसार बोर्ड से पास होकर आती हैं। तो फिल्मों पे जब हमको प्रोटेस्ट करना है, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से या एक्टर से किसी से माफ़ी तलब करवाना है, गलत बताया है कहना है, तो वो हम सिर्फ एक सिस्टम के तहत ही कर सकते हैं। हम रोडों पे आ गए, हम थिएटरों पे पत्रमबाज कर दिए या हम अननेसेसरी सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर दिए, तो आप यकीन मानिए ऐसे कई सारे केसेस मैंने देखे हैं जो खामखा के कानून की नज़र में आ गए, खामखा के कोई वायलेशन में आ गए। तो ऐसे जज्बात में भी नहीं आना है। अगर ऐसे जज्बात में हम आ जाएंगे तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे जो चाहते हैं कि मुसलमान नेगेटिविटी पे उतर आए, मुसलमान वायलेंस पे उतर आए, मुसलमान गाली गलौज पे उतर आए। आज आप देखिए मैक्सिमम सोशल मीडिया पे हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर ही उगला जाता है और मुसलमान नौजवानों को जज्बात में लाया जाता है। आज तो देख रहे हैं कि 2014 के बाद मुसलमानों को इंसाफ तो दूर की बात है, अगर पुलिस स्टेशन जाते भी हैं कंप्लेंट करने के लिए, जो मार खाया उसी पे एफआईआर बुक होती है। आपने देखा है कोई इमाम साहब को मार के उन्हीं के ऊपर केस एफआईआर करवाया गया। तो ऐसे हालात है। मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान में आज माइनॉरिटीज़ का जीना मुश्किल हो गया है, माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अनसेफ करने की साजिश हो रही है उसको हमें समझना है, उसके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई के एतबार से लड़ना है, मुत्तहिद होना है। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारे को प्रैक्टिकली हमें अमली मैदान में हमको इसको करना है। अब कोई वो बताएगा मुसलमानों को बुरा, तो कुछ है ऐसे जो भड़काऊ लोग होते हैं हर कौम हर ज़ात तबके में। अच्छा बुरा इंसान से होता है, मज़हब से और दीन से और वो ज़ात से थोड़ी होता है। तो उसके लिए अब ये फिल्मों का मैंने खासकर सब्जेक्ट इसलिए लिया है कि आपने देखा है कि अभी हमारे तेलंगाना में एक जो रज़ाकार नाम की मूवी जो निकली है, वो रज़ाकार फाइल्स में अब यकीन मानिए कि पूरी तरह से नेगेटिव बता दिया गया। हालांकि मारे गए मुसलमान माँ बहनों के ऐसे रेप्स किए गए पुलिस एक्शन में कि बौलियाँ भरे हुए डेड बॉडीज़ मिले, जिसके अंदर बुर्का पहने हुए अपने बच्चों को लिए हुए सीने से लगाए डेड बॉडीज़ कहीं ऐसे मिले, रेप करके मारे गए, जिस्म के हिस्से काटे गए। तो ऐसे ऐसे डेड बॉडीज़ रज़ाकार के वक्त में हुए। तो अब वहाँ पे जो हिस्ट्री है कंप्लीट रज़ाकार में, जो मसला था वो मसला था ज़मींदारों के बारे में, वो मसला था कम्युनिस्टों के बारे में, वो मसला था निज़ाम की हुकूमत के बारे में, वो मसला था वहाँ पे पुलिस मिलिट्री के बारे में। तो उसको मुसलमान और हिंदू मुस्लिम मज़हब के एतबार से ये रज़ाकार फिल्म में बताया गया। हालांकि निज़ाम अगर बुरे होते, आप यकीन मानिए रज़ाकार का मामला था तो कासिम रज़वी तो पाकिस्तान जाके वहाँ पे सेफली होके वहाँ मरे वो, और यहाँ हिंदुस्तान में जब निज़ाम को 1948 में जो पुलिस एक्शन हुआ, अगर निज़ाम को हटा देना ही मकसद था तो निज़ाम तो राज प्रमुख बन के रहे 1948 से लेके 50 तक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन तक वो बिल्कुल राज प्रमुख रहे। तो
ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कश्मीरी फाइल्स में भी, अब ये रजाकार फाइल्स में, केरला फाइल्स में भी आपने देखा कि कितना गलत फिगर्स और कितना गलत हिसाब किताब उसमें बताया गया। तो उसके लिए हमारी नौजवान पीढ़ी को, नस्ल को, अगर कोई ऐसी मूवी बनती है तो हम हमारी तहरीक और हमारी हिस्ट्री जानेंगे तो हम कंडेम कर सकते हैं। कंडेम करना भी कैसा, एक अदब और सही कायदे में हमको करना होगा, जज्बात में आना नहीं होगा। तो उसके लिए अभी जो जितने फिल्में हैं उन हर फिल्म का मकसद यही है कि मुसलमान को नेगेटिव बताया जाए, मुसलमान को टेररिज्म से जोड़ा जाए, मुसलमानों को एक ऐसा जो हुकूमत की है 500 साल वो तमाम हिस्ट्री को मिटाया जाए। तो उसके लिए अगर ये चीज़ें नहीं होना है तो आपको और मुझको चाहिए कि हमें हिस्ट्री खुद पढ़ना है और हमारी आने वाली नस्लों पीढ़ी को हिस्ट्री बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, रूल ऑफ लॉ पढ़ाना है, लॉ ऑफ द लैंड समझाना है। तो जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में हमको हमारा हक मिलेगा और हम यहाँ पे बाइज्जत शहरी बन के रह सकेंगे। वरना आप यकीन मानिए आज जो हमारी नौजवान पीढ़ी, आप जो चाय के डब्बे पे, पान के डब्बे पे, चाय के डब्बे पे सीएम को बदल देते, पान के डब्बे पे प्राइम मिनिस्टर को बदल देते, चबूतरों पे बैठ के गवर्नमेंटों को बदल देते। अगर हम हमारी नौजवान पीढ़ी को सही अगर हम हिदायत नहीं करेंगे, सही अगर उनके अंदर ये तहरीक, तारीख और ये जो आने वाले हालात है 2024 के बाद के हम नहीं समझाएंगे तो हमारी नौजवान पीढ़ी खुद का नुकसान और आने वाली नस्लों का नुकसान करने वाली बन जाएगी। तो उसके लिए अब ये जो फिल्मों के ज़रिए, फिल्म यकीन मानिए अब काफ़ी इम्पैक्ट रखती है। जैसे मैंने बताया कि हम दाढ़ी वगैरह सुन्नतों पे चलते हैं सोसाइटी में, तो हमको मालूम है कि कैसी शक की नज़र से देखते हैं, कैसा एक अलहदा सेकंड क्लास शहरी बना के रखते हैं। तो ये फिल्मों का भी असर होता है। ये अल्लाह का करम है कि हम मुसलमान ना तो फिल्में बनाते हैं ना तो फिल्मों में रहते हैं, लेकिन ये तो चीज़ है कि आज ये जो फिल्मों के ज़रिए साजिश हो रही, उस साजिश को काउंटर करने के लिए सेम उसका जवाब ही फिल्म ना भी बनाए, लेकिन कम से कम जवाब तो देना चाहिए हमको, ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी तारीख और ऐसा जो नेगेटिविटी बताया जा रहा है वो गलत है। ये भी तो दस्तूर हमें हक देता है। तो उसके लिए अब ये जो फिल्मों का मैंने आपको बताया है कि 37 मूवीज़ की लिस्ट भी है, मैं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये तमाम फिल्मों से बचना है, बचाना है और हमारे हिंदू मुस्लिम, हमारे हिंदू दलित वगैरह भाइयों को भी बताना है कि जो साजिश, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही, इससे कैसे बाहर आना है, इसको कैसे करना है। तो आप लोग, मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा मैं डिस्प्ले पे रख देता हूं, तो आप लोग कुछ ऐसे मसले मसाइल है तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं और एक वीडियो भी बना रहा हूं जो रज़ाकार फाइल्स के बारे में क्लियरली क्या तारीख और क्या हिस्ट्री, कैसे उसके अंदर गलत पेश किया गया, केरला फाइल्स, कश्मीरी फाइल्स, ये तमाम का मकसद एक ही है कि जालिम मुसलमानों को बताया जाए, हालांकि मजलूम यहाँ पे मुसलमान है, साजिशें मुसलमान पे हुई है। हाँ, जो अब यकीन मानिए कि कश्मीरी फाइल्स की बात थी तो पुराना मामला था, वो केसेस वगैरह हुए, जो चला है चला, लेकिन अब ये 2022 2023 में 24 में लाके बताने का मकसद क्या है कि जो आराम सुकून से मुसलमान हिंदू मिलके जी रहे हैं उसको फिर से डिस्टर्ब करे, सेक्युलर फैब्रिक, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बर्खास्त करे, दस्तूर के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की साजिश में तो यह है ही। तो उसके लिए इंशाल्लाह दुआ करिए कि हम लोग मुत्तहिद होंगे, एक और नेक बनेंगे, मुस्तकीम और मुनज़्ज़म रहेंगे। और ये जो आने वाला 2024 का वक्त है, इसमें ज़रूरी है कि हमारे वोट के हक को सही इस्तेमाल करें, परसेंटेज को बढ़ाए, वोट रजिस्टर करें और वोट डिवाइड ना हुए जैसा हम लोग सही वोटिंग करें। तो ये तमाम चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह मैं मेरे वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो आप तमाम से फिर एक मरतबा अपील और गुजारिश है कि ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, दलित वगैरह भाइयों को भी आप लोग एक हम जैसे इत्तेहाद चाहते हैं, जैसे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड सेक्युलरिज्म चाहते हैं, वो भी उनको समझाकर ये गाली गलौज तमाशा करे बिना एक पीसफुल मैनर में, जैसा हमारे सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की, हदीस की तालीम है, उस रास्ते को इख्तियार करते हुए आप लोग ये जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव में आंसर दें, ना कि नेगेटिव अगर हम करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। नेगेटिविटी का जवाब पॉजिटिविटी से देंगे तो ही रिजल्ट सही रहेगा, लेकिन नेगेटिविटी का हम नेगेटिविटी से देंगे तो ये फिल्में बताने वाले और ये साजिशें करने वाले सियासी जाफरानी तहरीकें सक्सेस हो जाएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जैसा कचरा डालने वाली पे भी वो घर जाके दुआ दी है तो उसने इस्लाम कबूल किया, तो इसी तरह हमको भी अब के दौर में चाहिए कि इतना नेगेटिव आप बता रहे, हम वो नहीं है, वो मैसेज भेजना सोसाइटी में ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोस फुल देख रहे हैं और लोगों में भी शेयर वायरल कर रहे हैं, ताकि और कमेंट्स में भी आप लोग कमेंट कीजिए कि किस तरह के वीडियोस आप मुझसे देखना पसंद करेंगे और क्या क्या और करेक्शंस करने हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप तमाम के सामने सही वीडियोस लाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।